गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 15, राइट। द बर्डमैन ऑफ इंडिया। द बर्डमैन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखने वाले हैं कि एक व्यक्ति है जो अ, पक्षियों के बारे में जो सोचता है, यानी कि अ, आज जो भारत का पक्षी पुरुष इसको बोलते हैं, जिनको बोलते हैं पक्षी पुरुष जिनको बोलते हैं, इस लेसन में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेसन को। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है लुक एट द लिटिल ऑफ दिस लेसन। ठीक है, लिटिल ऑफ दिस लेसन एंड द पिक्चर ऑन दिस पेज। व्हाट डू यू थिंक यू विल रीड इन दिस लेसन? कह रहा है कि इस पिक्चर, इस बुक के अंदर में, है ना, लिटिल ऑफ द, तो आप उन पिक्चर को देखिए और आपको क्या लगेगा कि हम, आपको क्या लग रहा है हम लोग क्या पढ़, किन किन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें जो पिक्चर दिए हुए थे उनको बोल रहा था देख के आप मुझे बताइए कि किन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक यू विल रीड इन द लेसन? आपको क्या लगता है आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ कि यू मस्ट हैव सीन पीपुल वर्शिप बर्ड्स, राइट। क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट हैव सीन पीपुल वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन मैनी प्लेसेस। आपने देखा होगा अनेक स्थानों में लोग क्या करते हैं? पक्षियों की, पेड़ पौधों की तथा जानवरों की पूजा करते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस यू मस्ट हैव वंडर्ड एज टू, आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, यह देखने के बाद, है ना, आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, यह देखने के बाद, वाई पीपुल वर्शिपिंग नेचर, है ना, यह देखने के बाद आपने इस पर आश्चर्य होता होगा, आपको इस चीज़ पर आप आश्चर्य होता होगा कि लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं, है ना। बिल्कुल सही है। अभी एक कोई पर्व आता है जिसमें बरगद के पेड़ में धागा लपेटते हैं, पीपल का पूजा करते हैं, है ना। तो ये सब भी तो है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाई पीपल वर्शिप नेचर, लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एन इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का आसान सा उत्तर है, इज बिकॉज आवर आवर एंसेस्टर्स, है ना, आवर एंसेस्टर्स डिड इट, यानी कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। हमारे जो भी पूर्वज थे वो ऐसा करते थे, राइट। आगे ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि बहुत बहुत समय पहले, वर्शिपिंग बर्ड, यानी कि पक्षियों की, है ना, पक्षियों की, पेड़ों की, एंड एनिमल और जानवरों की, वेयर पक्षियों की, पेड़ पौधों की और जानवरों की क्या पूजा होती थी। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है वेयर वेज डिवाइस्ड बाय आवर एंसेस्टर टू रेस्पेक्ट आवर इकोलॉजी, राइट। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पूजा तो होती ही थी हमारे पूर्वजों द्वारा, अपने पर्यावरण को आदर आदर देने का भी योजनाबद्ध तरीका था, राइट, आवर इकोलॉजी। यहाँ पे देखिए दिस वाज आल्सो मीन्ट टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रिडनेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर वेल्थ। कह रहा है कि अ, इसका अर्थ मनुष्य की लालची स्वभाव से प्राकृतिक धन को नष्ट होने से रोकना भी था, है ना। इट वाज आल्सो मीन प्रिवेंट, यानी कि इसका मतलब ये भी था कि प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, ह्यूमन ग्रिडनेस, मनुष्य के लालच को, फ्रॉम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर वेल्थ, यानी कि जो प्राकृतिक का धन को नष्ट होने से रोकना भी एक कारण हो सकता है कि हमें क्यों इन सब की पूजा करनी पड़ती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इफ़ वी टुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, अगर हम वर्तमान की स्थिति को देखें, है ना, बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशंस, बर्ड्स एंड हैबिटेशंस
हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शन, यानी कि यदि हम वर्तमान की स्थिति को देखें तो पक्षी, है ना, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, पक्षी तथा उनके घोंसले अत्यधिक विनाश का सामना करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द टू रीजंस गिव फॉर वर्शिपिंग नेचर। तो ऊपर में जो लेसन था उस पे दिया हुआ है कि मुझे दो कारण बताइए कि आखिर क्यों प्रकृति को पूजा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि देयर आर अबाउट 9,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड देयर साइज वेरीज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू ओवर 2.5 मीटर। कह रहा है कि यहाँ पक्षियों की लगभग 9,000 प्रजातियां हैं तथा उनके विविध आकार 5 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर से अधिक है। अब आगे देखिए, द हमिंग बर्ड्स इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड ऑस्ट्रिच। कह रहा है कि जो हमिंग बर्ड है, हमिंग पक्षी जो है ना, पक्षियों में सबसे छोटी प्रजाति में से एक है। और ऑस्ट्रिच जो है ना, विच रिच्ड, ऑस्ट्रिच यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रिच विच रिच्ड अ हाई ऑफ ओवर 8 फीट। और जो ऑस्ट्रिच है जो कि 8 फीट से भी कहीं अधिक ऊंची होती है, 8 फीट से भी कहीं ऊंची। आगे, इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट, जो कि इस प्लेनेट पे, अपनी धरती पे सबसे बड़ी पक्षी है। आगे, देयर आर बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ अनेक पक्षी हैं जो सॉरी, लिखा हुआ है कि देयर आर बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस सच एज ईगल एंड द हॉक, ईगल एंड हॉक। यहाँ अनेक पक्षी हैं जो अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करता हूँ। स्विफ्टनेस दैट मीन्स होता है कि स्पीड के लिए, ठीक है। आप गाड़ी का नाम भी देखे होंगे, स्विफ्ट, है ना, ठीक है, स्विफ्ट डिज़ायर, इस तरह से नाम भी आता है गाड़ी का। तो अब देखें, स्विफ्ट मतलब होता है तेज, ठीक है। तो देयर आर, क्या लिखा हुआ, देयर आर बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस सच एज ईगल एंड द हॉक, ईगल एंड द हॉक, ठीक है। तो यहाँ अनेक पक्षी हैं जो अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं, जैसे गरुड़ तथा बाज, ठीक है। आगे, देयर आर अदर बर्ड्स, और कुछ अन्य और भी पक्षी हैं, सच एज वेल्च्योर, ठीक है, सच एज, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ना, जैसे कि वेल्च्योर विच आर नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो गिद्ध जिसको बोलते हैं, जो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, देयर आर ऑल्सो सेवरल बर्ड्स, वहाँ और भी अनेक ऐसे पक्षियाँ हैं, विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाई सच एज ऑस्ट्रिच। और बहुत सी ऐसी पक्षियाँ हैं जो अपने उड़ने की क्षमता खो देती हैं, है ना, खो दिए हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच ये जो है ना, ये इतनी बड़ी होती है, लगभग 8 फीट, अभी अभी बताया ना इसमें कि लगभग 8 फीट की होती है, इतनी बड़ी होती है कि ये उड़ ही नहीं पाती है ना। तो देखिए इसके बारे में बताया गया है क्या, कि विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट सच एज ऑस्ट्रिच और ईमू एंड द किवी। ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो उड़ने की क्षमता खो रखे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि मेक अ टेबल शोइंग स्पेशलिसी स्पेशलिटीज ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द पैराग्राफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बर्ड्स की जो स्पेशलिटी है ना, किस चीज़ों के लिए वो मुख्य रूप से, जैसे कोई ऊंचाई तक उड़ने के लिए, कोई नहीं उड़ने के लिए, है ना। ये इस तरह से आपको क्या करना है, इसको क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि एक मिनट, बर्ड्स बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड डिप्स, यानी कि पंख वाली पक्षी हाँ दोपाया कहलाती हैं। ठीक है, विंग्ड बाइपेड्स, बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बाइपेड्स, यानी कि पंख वाली जो पक्षी पंख वाली जो होती है उसको दोपाया कहलाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, पक्षियों के शरीर का ताप अधिक या कम स्थिर बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे अनदर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट बर्ड इज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, अनदर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट बर्ड इज देयर फेदर, पक्षियों के बारे में अन्य प्रमुख रोचक रचना उसके पंख हैं। और ऑब्जर्विंग द फेदर्स ऑफ द बर्ड, जब उसके पंख को ऑब्जर्व करते हैं, द फेदर ऑफ द बर्ड्स गिव एज अ आइडिया अबाउट द लाइफ दैट दे लीड, पक्षी के पंखों का निरीक्षण जीवन के बारे में सुझाव देता है कि वे आगे बढ़ें, है ना। पक्षी का पंख अगर है तो इसका मतलब ये एक उड़ने के लिए ये एक मैसेज देता है कि आप आगे बढ़ें, है ना। ठीक है, पक्षियों की चोंच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्विंग द फेदर ऑफ द गिव्स लाइफ दैट दे लीड, आगे लिखा हुआ है बर्ड्स हैव बिग्स, है ना, बर्ड्स हैव बिग्स यानी कि पक्षियों की चोंच होती है, दे हैव नो टीथ उनके दांत नहीं होते। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, उनके मुख्य भोजन क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, है ना, उसको कीट पतंगे होते हैं उसको खाते हैं। फूड ग्रेन और अनाज का दाना, जैसे धान हम लोग उगाते हैं तो धान के दाने गिर जाते हैं उसको गेहूं के दाने। एंड एंड फ्लैश और मांस आदि खाते हैं। लाइक रेप्टाइल बर्ड्स, है ना, रेप्टाइल के समान, लाइक रेप्टाइल, रेप्टाइल के समान बर्ड्स टू ले एग्स, यानी कि रेप्टाइल के समान पक्षी भी अंडे देते हैं। ठीक है, रेप्टाइल के समान क्या होता है, पक्षी भी अंडे देते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दे हैव दे हैव दे हैव नीन कीन दे हैव अ कीन सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि उनमें देखने और सुनने की तीव्र शक्ति होती है, बिल्कुल होती है, बट देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज़ पुअर, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की और स्वाद लेने की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर होती है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है कि बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग देयर विजन क्विकली, है ना, पक्षियों के अपनी दृष्टि को तेजी से सामंजस्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट, है ना, एज अ रिजल्ट यानी कि रिजल्ट के तौर पे, सॉरी, एज अ रिजल्ट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या एज अ रिजल्ट दे कैन शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टू नियर बाई ऑब्जेक्ट इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप वे दूर में स्थित वस्तु को सेकंड के कुछ ही हिस्से में नज़दीक से देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि दूर की वस्तु को बहुत ही जल्दी देख लेते हैं ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है राइज किया गया है, लिखा हुआ है क्या कि फाइंड द स्पेशलिटीज ऑफ बर्ड गिवन इन द पैराग्राफ, जो ऊपर के पैराग्राफ में कुछ स्पेशलिटी बताई गई है। ठीक है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ अभी तक जितना हमने पढ़ा वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।
आपका टास्क रहेगा यही कि आपको जिस तरह से मैं पढ़ के इसका अनुवाद किया हूँ, है ना, ट्रांसलेट किया हूँ हिंदी में, उसी तरह से आपको भी कोशिश करना है 5, 10, 15, 20 बार, ताकि आपको भी अच्छे से इसको ट्रांसलेट करने आए। राइट, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।